वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के ऑब्जेक्टिव को 78 तक के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर चुके थे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 79 नंबर से। 79 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि 5 cot थीटा बराबर है 3 के, तब 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर होगा। यहां पे समझो आप पहले cot थीटा, यहां से आपको दिया गया कि 5 cot थीटा बराबर है 3 के। अब इसको लिख सकते हो cot थीटा बराबर हो जाएगा कितना, 3/5 के। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो b बाई पी होता है। यहां से बेस कहने का मतलब आधार आपको 3 दिया गया, परपेंडिकुलर कहने का मतलब ये आपको 5 दिया गया। b पता है, p पता है, आपको h नहीं पता है। h को आप फाइंड कर लो। फॉर्मूला क्या होगा, h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब h स्क्वायर नहीं पता, अब p स्क्वायर कहने का मतलब 5 का स्क्वायर, अब प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9। 25 और 9 कितना आ जाएगा, 34। यहां से h कितना आ जाएगा, h आपको आ गया √34। अब यहां पे सॉल्व कर लो। h पता चल गया, हमें जरूरत किसकी है, साइन थीटा और कॉस थीटा की। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p बाई एच। p के जगह पे कितना है, तो p के प्लेस पे आपको दिया गया है 5 और h के जगह पे दिया गया √34। कॉस थीटा फाइंड कर लो। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b बाई एच। b के जगह पे कितना है, तो b आपको दिया गया है 3, अब बट्टा h मतलब √34। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 4 साइन थीटा अब प्लस 3 कॉस थीटा। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे 4 गुने साइन थीटा का वैल्यू कितना था, ये आपको आ गया 5/√34 प्लस 3 गुने कॉस थीटा 3/√34। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह आपको आ जाएगा 5 चौका 20/√34 प्लस 3 तिया 9/√34। ओके। अब एक चीज हमें कहीं मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि देखो कि हमारा आंसर जो है वो √34 में आ रहा है, लेकिन एक भी आंसर हमको √34 में नहीं दिखाई दे रहा है। तो 20 अब प्लस 9 आ गया, तो यहां से हमको आ गया 29/√34। अब देखो 29 तो दिखाई नहीं, 29 भी नहीं दिखाई दे रहा, एक जगह दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ मामला गड़बड़ लग रहा है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। 5 cot थीटा बराबर 3 के है, cot थीटा 3/5 के बराबर होगा, यहां कोई दिक्कत नहीं है। b बाई पी फॉर्मूला होगा, b 3 है, p 5 है। h पता कर लिए, h का फॉर्मूला p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। यहां से कितना आ जाएगा, तो 34 आएगा। तो h आपको आ गया √34। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि 5 साइन थीटा और माइनस 3 कॉस थीटा। अब देखो मामला यहां पे गड़बड़ है। 5 साइन थीटा और माइनस 3 कॉस थीटा है, तो पहले तो हमने क्या डायरेक्ट फाइंड कर लिया, 4 कॉस थीटा अब प्लस 3 साइन थीटा। यहां पे 4 साइन थीटा अब प्लस 3 कॉस थीटा हमने फाइंड किया, यहां तक बिल्कुल सही है आपका। अब एक बार एक चीज इसको भी आपको फाइंड करना पड़ेगा, यहां पे फाइंड कर लो, अभी तक कहीं कोई गलती नहीं है। यह आपको आ गया 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा। यहां से आपको आ जाएगा 5 गुने साइन थीटा कितना फाइंड किए थे आपने, तो साइन थीटा आपको आ गया था 5/√34 माइनस 3 गुने कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा आ गया 3/√34। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे 25/34 माइनस आ जाएगा 3 तिया 9, 9/√34। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आपको आ गया 25। यहां पे आप एलसीएम एक साथ ले लो पहले। एलसीएम अगर हम लोग लेंगे तो यहां पे आपको आ जाएगा √34 और 25 माइनस 9 16, ये कितना आ गया 16 और बट्टा √34। अब आप इसको स्क्वायर करना, ये आपको तो पहले देखो इसका वैल्यू कितना आ गया, ये आपको आ गया 16/√34 माइनस इसका वैल्यू कितना आ गया,
ये आपको बाय में आ गया, ये बाय में दिया गया है तो बाय में कर लो, बाय। और इसका वैल्यू आपने कितना फाइंड किया, ये वैल्यू आपका यहां पे है कितना, 29/√34, 29/√34। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 गुने √34 बट्टा 29 गुने √34। अब देखो यहां से आप √34 को √34 से कैंसिल कर लो तो कितना आ गया, 16/29 आ गया। 16/29 कहां दिखाई दे रहा है, यह हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है। इसका मतलब 79 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि sin x डिग्री sin अल्फा के इक्वल है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा। तो अब इसका देखो कि sin x और sin अल्फा इक्वल है, इसका मतलब x इक्वल हो जाएगा किसके, अल्फा के, और x अल्फा के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे पूछा गया कि अल्फा कितना हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 1 के इक्वल आ जाएगा। यहां से किस में है, ये आपको आ जाएगा π/180। इसका मतलब 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में आपसे पूछा गया tan 15 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री का मान क्या होगा। यहां पे आप समझो क्वेश्चन में पूछा गया आपसे tan 15 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। अब यहां पे इसको सॉल्व कर लो। एक बात बताओ, tan 15 डिग्री है, इसको हम लोग चाहें तो tan 90 - 75 कर सकते हैं। अब 90 में से 75 को माइनस करने पे आपको 15 आ जाएगा। अब इसके बाद tan 20 डिग्री है, इसको अगर हम लोग 90 - 70 कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये आपको आ गया tan 70 डिग्री, और इसको आप रहने दो tan 75 डिग्री। अब आपको ये फॉर्मूला पता होगा tan 90 - थीटा क्या होता है, फॉर्मूला cot थीटा। यहां से आपको आ जाएगा cot 75 डिग्री, tan 90 - थीटा cot थीटा, यह आ जाएगा cot 70 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री और इंटू tan 75 डिग्री। ओके, अब यहां पे आप देखो कि cot 75 को आप क्या लिख सकते हो, 1/tan 75, क्योंकि आपको पता है कि tan का इनवर्स cot होता है। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 1/tan 75, और cot 70 को आप क्या लिख सकते हो, cot 70 को लिख सकते हो 1/tan 70, और यहां पे आपको दिया गया tan 70 अगुने tan 75। अब बताओ कि tan 75 से tan 75 कैंसिल, tan 70 से tan 70 कैंसिल, यहां से कितना आ गया आपको, 1 आ गया। 1 कहां पे दिखाई दे रहा है, ये हमको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, मतलब 81 का सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि sin 30 डिग्री का मान है। अब sin 30 डिग्री का मान है तो डायरेक्ट आपको अगर मान पता होगा तब डायरेक्ट कह देंगे कि सर sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। यहां से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि tan स्क्वायर 36 डिग्री अब बट्टा cot स्क्वायर 54 डिग्री का मान है, मतलब इसका मान किसके बराबर है। यहां पे सॉल्व कर लो आप। यहां पे tan स्क्वायर 36 डिग्री बट्टा cot स्क्वायर 54 डिग्री। अब इसको ये तो आप लिख सकते हो tan स्क्वायर, और 90 में से अगर हम लोग 54 को घटाएं तो 36 आ जाएगा। इसका मतलब 36 को हम लोग लिख सकते हैं 90 - 54। यहां तक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। बट्टा आ जाएगा cot स्क्वायर 54 डिग्री। अगर आप इसको सॉल्व करोगे यहां से हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर 90 - थीटा, tan 90 - थीटा cot थीटा, यहां से आपको आ जाएगा cot स्क्वायर 54 डिग्री और डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर 54 डिग्री। अब देखो कि cot 54 से cot 54 कैंसिल हो गया, मतलब 1 के बराबर आ गया। 1 कहां दे रहा है, यह आपको ऑप्शन ए में दे रहा है। इसका मतलब 83 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि cot थीटा बराबर है 3/4 के तो tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। अब एक चीज बताओ कि cot थीटा किसके बराबर है, 3/4 के।
टेन स्क्वायर थीटा पूछ लिया गया। अब एक चीज हमको समझाओ जरा सा कि टेन स्क्वायर थीटा, अब इसको अगर हम 1/cot स्क्वायर थीटा लिख दें तो कोई प्रॉब्लम होगा आपको? कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका मतलब 1/cot थीटा क्या है? cot थीटा 3/4 है, इसका मतलब 3/4 का होल स्क्वायर कर लो, यह आपको आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, यहां से कितना आ जाएगा? 16/9 आ जाएगा। अब 16/9 कहां पे दिखाई दे रहा है? यह आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, मतलब 84 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब लेकिन एक बात और भी थी, अगर किसी और प्रोसेस से कोई सॉल्व करना चाहता तो कैसे करता? आपको cot थीटा दिया गया था, यहां पे फॉर्मूला क्या होता है? b/p। तो b आपको पता है, p पता है, पहले h पता करता, और h जब पता, यानी तो b/p से के मदद से ही हम लोग डायरेक्ट tan थीटा भी पता कर सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला होगा p/b, और p/b करके उसका स्क्वायर कर लेते तो आपको tan स्क्वायर थीटा पता चल जाता। आपको जो प्रोसेस अच्छा लगे उसका आप यूज करो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि tan 45 डिग्री का मान है, और आपको पता है कि tan 45 डिग्री 1 के इक्वल होता है। एक कहां पे दिया गया? ऑप्शन बी में, तो 85 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि cosec स्क्वायर a - 1 किसके बराबर होगा? सबसे पहले आपको यह पता होगा cosec स्क्वायर a और माइनस cot स्क्वायर a ये बराबर 1 के होता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? cosec स्क्वायर a और -1 ये बराबर किसके हो जाएगा? cot स्क्वायर a के। अब देखो कि cosec स्क्वायर -1 किसके बराबर हो गया? cot स्क्वायर a के। कहां दिया? ये आपको ऑप्शन सी में दिया गया, इसका मतलब इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में आपसे पूछा गया कि यदि 2 sin a बराबर √3 के है तो a का मान क्या होगा? अब यहां पे समझो आप कि हमें क्वेश्चन में दिया गया कि 2 sin a और ये बराबर √3 के है। इसको आप यहां से कह सकते हो कि sin a बराबर हो जाएगा किसके? तो √3 और बट्टा 2 के। अब √3/2 के, और sin थीटा का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है? p/h होता है। इसका मतलब आपको यहां से p मिल गया और h मिल गया। p कितना हो गया? p आपको √3 के बराबर मिल गया। h कितना हो गया? h आपको 2 के बराबर मिल गया। मतलब आपको b की जरूरत है, अब b पता कर लो पहले। अब एक चीज देखो कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि सिर्फ a का मान पूछा जा रहा है। अब एक बात बताओ, इतना हम लोग लंबा प्रोसेस क्यों कर रहे हैं? डायरेक्ट अगर a का मान पूछा जा रहा है तो a का मान डायरेक्ट पता करो। यहां से देखो कि sin a कहने का मतलब, अब sin a किसके बराबर होता है? √3/2। हम लोग इसको कह सकते हैं sin a, ये बराबर हो जाएगा किसके? ये बराबर हो जाएगा आपको sin 60 डिग्री के, क्योंकि sin 60 का वैल्यू किसके इक्वल होता है? √3/2 के। यहां से आपको sin और sin कैंसिल हो गया, हमें a पूछा गया, a डायरेक्ट आ गया हमको 60 डिग्री का। किस में दिया गया? ये हमको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 87 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि cos a बराबर 4/5 के है तो tan a किसके बराबर होगा? मतलब tan a का मान पूछा गया। हम लोग यहां पे समझते हैं पहले कि हमें दिया गया है cos a और ये बराबर है 4/5 के। अब आपको फॉर्मूला पता होगा कि cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? b/h। कहने का मतलब आधार बट्टे कर्ण होता है, इसको आप b/h समझो, b/h। तो b कितना है? तो b हमको 4 के बराबर मिल गया। h कितना है? h हमको 5 के बराबर मिल गया। और p के बारे में नहीं पता, p कहने का मतलब परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग लंब कहते हैं। लंब के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। h की जगह पे कितना है? 5 का स्क्वायर कर लो। p के बारे में कोई जानकारी नहीं है, p को p ही रहने दो। b के बारे में पता है कि 4 है, 4 का स्क्वायर कर लो। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 का स्क्वायर करने पे 25 आ जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 16 के। यहां से हम लोग लिख सकते हैं 25 माइनस 16, और ये बराबर हो जाएगा p स्क्वायर के। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 16, इट मीन्स 9 के बराबर हो जाएगा। तो p किसके बराबर आ गया? p आपको आ गया √9, इट मीन्स 3 के बराबर आ गया। p कितना मिल गया? 3। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया? tan a का मान क्या होगा? तो यहां से आप tan a का मान पता कर लो। अब tan a का मान आपको पता होगा कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? p/b होता है।
यहां पे क्या होगा p बाय बी। अब p के प्लेस पे कितना है 3 है और b कितना है, तो b के प्लेस पे जो है वो 4 है। इसका मतलब 10a का मान कितना मिल गया 3/4 मिल गया। किस में दिखाई दे रहा है, ये हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है। इसका मतलब 88 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि साइन 65 डिग्री ए के बराबर है, कॉस 65 डिग्री बी के बराबर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, इसका मान पता कर लो। यहां पे देखो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। अब ए स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो गया साइन स्क्वायर 65 डिग्री और बी स्क्वायर कहने का मतलब कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। और हमने आपको स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है। इसका मतलब थीटा के प्लेस पे दोनों जगह 65 दिख रहा है, तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री 1 के बराबर हो जाएगा। किस में दिख रहा है, ये हमें विकल्प 2 में दिख रहा है। इसका मतलब 89 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे क्वेश्चन में दिया गया कि यदि 4 साइन स्क्वायर थीटा 3 के बराबर है तो थीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में यह दिया गया कि 4 साइन स्क्वायर थीटा और ये बराबर 3 के है। अब बताओ कि इसके प्लेस पे अगर हम ये लिख लें कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 3/4 के, आपको कोई प्रॉब्लम होगा, नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 4 इधर गुना में है और इस तरफ लेकर के आए तो भाग में लेकर के आए, तो कोई बड़ी बात तो नहीं कर दी है। अब एक चीज बताओ कि अगर यहां से हम साइन थीटा फाइंड करेंगे तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, इस तरफ स्क्वायर है और इस तरफ करेंगे तो इधर वर्गमूल हो जाएगा। इसका मतलब 3/4 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3/4। अब इसको आप यहां से लिख सकते हो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, रूट से बाहर करो, 3 को तो आप रूट से बाहर नहीं कर सकते, यहां पे रूट 3 ही रहेगा, लेकिन 4 को आप रूट से बाहर कर सकते हो, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आपको इतना पता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h होता है, p/h होता है। यहां से p कितना मिल गया, p आपको मिल गया √3 के बराबर, h कितना मिल गया, h मिल गया आपको 2 के बराबर। आपको b के बारे में कोई जानकारी नहीं है, पहले b के बारे में जानकारी पता करो कि b होगा कितना। यहां से अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या उसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करो, h के जगह पे कितना है 2, अब 2 का स्क्वायर कर लो, तो 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर। p स्क्वायर कहने का मतलब √3 का स्क्वायर, और b स्क्वायर, b के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसको आप ऐसे ही रहने दो। यहां पे √2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और बराबर √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, अब प्लस b स्क्वायर। यहां से सॉल्व करेंगे तो 4 - 3 बराबर हो जाएगा b स्क्वायर के। 4 - 3 कहने का मतलब 1 बराबर हो गया किसके, b स्क्वायर के। या आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि b किसके बराबर आ गया, √1 कह लो, या आप 1 के बराबर कह सकते हो, √1 का भी मान 1 होता है। अब आपको b का वैल्यू पता चल गया। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, ओ भाई साहब आपको क्वेश्चन में पूछा गया, डायरेक्ट था क्वेश्चन में, हमें सिर्फ क्या पूछा गया, थीटा का मान पूछा गया। अब √3/2 किसके बराबर होता है, तो यहां से हम लोग डायरेक्ट कह सकते थे, ये सब निकालने की कोई जरूरत ही नहीं थी, इस सब की कोई आवश्यकता नहीं थी। हमें क्या पूछा गया था, सिर्फ थीटा का मान पूछा गया था, ये तो यहीं से पता चल जाता। अब एक बात बताओ कि साइन में कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। अब बोलोगे सर साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो डायरेक्ट साइन थीटा बराबर आ जाएगा किसके, साइन 60 डिग्री के। यहां से थीटा से साइन कैंसिल कर लो, डायरेक्ट आपको थीटा मिल गया कितना, 60 डिग्री के। 60 डिग्री किस में है, ये आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 90 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि cos 90 - a, आपको हमने फॉर्मूला बता रखा है कि cos 90 - थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा। इसका मतलब cos 90 - a ये किसके इक्वल आ जाएगा, sin a के इक्वल आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री और कहां तक, cos 180 डिग्री तक। अब एक चीज देखो कि क्या आपको पता है कि cos 1 डिग्री का मान क्या होगा, बिल्कुल नहीं पता है। cos 2 का मान क्या होगा, हमें भी नहीं पता है। अब एक चीज बताओ कि कुछ भी हो या ना हो, लेकिन अब यहां पे ये सब गुना में दिया गया, गुना में दिया गया है, तो अब ये कहोगे कि सर cos 90 का जो मान होगा ये आगे की ओर बढ़ता जाएगा, 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 90 तक जाएगा, 91 92 93 आगे की ओर बढ़ता जाएगा। लेकिन आपको ये याद है कि cos 90 डिग्री जो होता है वो 0 के बराबर होता है।
ये पता है। और अगर आपको कहीं बीच में गुना में दिया गया बहुत सारा नंबर और बीच में अगर जीरो आ गया तो जीरो से किसी भी नंबर को गुना करेंगे तो सभी के सभी क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे। इसका मतलब आप यहां से डायरेक्ट कह सकते हो कि ये कितना आ जाएगा, ये जीरो के इक्वल आ जाएगा। बातें समझ में आ गई? इसका मतलब इसका सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि sin 61 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 29 डिग्री का मान होगा, मतलब इसका मान आपसे पूछा गया। कितना दिया गया? sin 61 डिग्री, sin 61 डिग्री बट्टा sin 29 डिग्री। अब एक बात बताओ कि 61 डिग्री को आप लिख सकते हो 90 माइनस 29, क्योंकि 90 माइनस 29 करने पे 61 आता है। यहां से हम लोग लिख सकते हैं इसको sin और 90 माइनस 29 और बट्टा कितना आ जाएगा, sin 29। यहां पे देखो कि हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। यहां पे आपको आ जाएगा कितना, cos 29 डिग्री और बट्टा sin 29 डिग्री। और आपको पता है कि cos बाय sin किसका फॉर्मूला होता है, cot का। तो ये कितना आ जाएगा, cot 29 डिग्री के, cot 29 डिग्री के। अब cot 29 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब इसको आप यहां पे लिख सकते हो cot 29 डिग्री। अब इसको अगर आप कन्वर्ट करते हो तो cot 90 माइनस 61 कर सकते हैं, क्योंकि बताओ कि 90 माइनस 61 करने पे भी 29 आएगा, या आप इसको cot 29 लिखो या cot 90 माइनस 61 लिखो। अब आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। इसका मतलब ये आ जाएगा tan 61 डिग्री। tan 61 कहां दिखाई दे रहा है, ये आपको ऑप्शन बी में। इसका मतलब 93 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया एक बार इसको हम लोग फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। sin 61 डिग्री और sin 29 डिग्री, नो प्रॉब्लम। sin 90 माइनस 29 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं sin 29 डिग्री, नो प्रॉब्लम। अब देखो कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos 29, और ये कितना आ गया, sin 29 आ गया। अब देखो cos बाय sin कहने का मतलब cot होता है, ये cot 29 आ गया। और cot को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस 61 आ जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा tan 61। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि sec 70 डिग्री और इंटू sin 20 डिग्री, ये कितना दिया गया, प्लस cos 20 डिग्री और इंटू cosec 70 डिग्री। इसका मान क्या होगा, यहां पे देखो कि sec 70 डिग्री गुने sin 20 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री और इंटू cosec 70 डिग्री। अब यहां पे देखो कि इसको आप क्या लिख सकते हो, एक बट्टा। अब आपको पता है कि cos का इनवर्स sec होता है, इसका मतलब cos 70 डिग्री और गुने sin 20 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री है गुने एक बट्टा क्या आ जाएगा, sin 70 डिग्री। अब इसको देखो कि cos 20 डिग्री अब बट्टा sin 20 डिग्री बाय cos 20 डिग्री, तो बोलोगे ये आ जाएगा सर टेन, यहां पे अलग अलग है तो अलग अलग रहने दो। sin 20 डिग्री बाय cos 70 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री बाय sin 70 डिग्री, 70 डिग्री। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, हम लोग लिख सकते हैं sin 20 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 70 बट्टा cos 70 डिग्री प्लस cos 90 माइनस 70 लिख सकते हैं। 90 माइनस 70 कहने का मतलब क्या, 20, और इसको आप लिख सकते हो sin 70 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लो, यहां से sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, इसका मतलब cos 70 डिग्री और बाई कितना आ जाएगा, cos 70 डिग्री और डिनोमिनेटर में भी cos 70 डिग्री है प्लस cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, मतलब sin 70 डिग्री और बट्टा sin 70 डिग्री। अब देखो कि ये कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, ये भी कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। इसका मतलब 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2। 2 कहां पे दिखाई दे रहा है, ये आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 94 का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि cos a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 के है तो sin स्क्वायर a प्लस sin टू द पावर 4a किसके इक्वल हो जाएगा। अब एक बात बताओ कि cos a प्लस cos स्क्वायर a, cos a प्लस cos स्क्वायर a ये बराबर किसके है, ये आपको बराबर दिया गया 1 के। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि cos स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos a के। ये बातें समझ में आ रही है, 1 माइनस cos a। अब आपसे वैल्यू किसका पूछा गया, आपसे पूछा गया मान sin स्क्वायर a प्लस sin टू द पावर 4a। अब एक बात बताओ कि इसको आप क्या लिख सकते हो, ये आपको दिया गया cos स्क्वायर a और यहां से cos स्क्वायर a बराबर किसके आ गया 1 माइनस cos a के, कोई दिक्कत नहीं है। तो sin स्क्वायर a प्लस sin टू द पावर 4a पूछा गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर, sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर ये कितना आ जाएगा sin टू द पावर 4a। अब sin स्क्वायर a इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a, 1 माइनस cos स्क्वायर a और जोड़ sin स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a। अब यहां पे इसको सॉल्व कर लो, यहां से 1 माइनस cos स्क्वायर a, अब cos स्क्वायर a किसके इक्वल है 1 माइनस cos a के, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 और माइनस cos स्क्वायर a की जगह पे 1 माइनस cos a, 1 माइनस cos a जोड़ 1 माइनस, अब ये यहां पे क्या है होल स्क्वायर है। ओके, अब देखो कि 1 माइनस cos स्क्वायर a किसके इक्वल हो जाएगा, अगर हम लोग 1 माइनस cos स्क्वायर a की बात करें, ये cos स्क्वायर a की जगह पे है 1 माइनस cos a, तो यहां पे आज आपको आ जाएगा 1 माइनस cos a और यहां पे कितना है 1 माइनस cos स्क्वायर a। अब एक चीज करो कि 1 माइनस cos स्क्वायर a अगर करेंगे तो ये cos a के इक्वल आ जाएगा। तो इसको हम लोग एक चीज कर लेते हैं कि 1 माइनस cos स्क्वायर a कर लेते हैं, तो 1 माइनस cos स्क्वायर a ये cos a के इक्वल आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो cos a बराबर आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a के, cos स्क्वायर a के। अब यहां पे ये वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस cos स्क्वायर a प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर। अगर हम ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा बराबर, अब देखो 1 माइनस cos स्क्वायर a किसके इक्वल है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर a ये cos a के इक्वल है, ये आपको आ जाएगा cos a और यहां पे आप लिख सकते हो जोड़ 1 माइनस cos स्क्वायर a, ये cos a, तो cos a का होल स्क्वायर, इट मींस cos स्क्वायर a। अब एक चीज देखो कि cos a प्लस cos स्क्वायर a किसके इक्वल दिया गया, ये आपको 1 के इक्वल दिया गया, इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये कितना आ जाएगा, तो ये आपको 1 के इक्वल आ जाएगा। ओके, अब 1 कहां पे दिया गया, ये हमको विकल्प 3 में दिया गया, इसका मतलब 95 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 के इक्वल है तो थीटा बराबर होगा। अब ये समझो पहले कि cos हमें दिया गया कि 2 cos 3 थीटा और ये बराबर किसके है 1 के है, तब इसको ये कह सकते हो कि cos 3 थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 के। इसका मतलब cos 3 थीटा और ये बराबर किसके आ जाएगा, तो बोलोगे सर 1/2 किसके इक्वल होता है, तो cos 30 डिग्री के इक्वल होता है। यहां से ये किसके इक्वल हो गया, तो cos 30 डिग्री के। यहां से cos को आप कैंसिल कर लो, मतलब 3 थीटा और ये बराबर किसके आ गया 30 डिग्री के। हम लोग थीटा इक्वल्स टू फाइंड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 30/3, 30/3 कहने का मतलब 3 कम 3 3 दहे 30, मतलब 10 आ गया थीटा। थीटा 10 आ गया, किस में दिया गया, आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, इसका मतलब 96 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो 2 cos 2 थीटा किसके बराबर का मान क्या होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 2 cos, एक बार प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। यहां पे क्या दिया गया, 2 cos 3 थीटा 1 के बराबर है। अब गड़बड़ है, यहां पे 2 cos 3 थीटा 1 के बराबर, बिल्कुल सही है, 2 cos 3 थीटा 1 के बराबर है, cos 3 थीटा 1/2 के बराबर आ गया। और आपको पता है कि cos में
30 डिग्री का मान जो होता, कॉस में 60 डिग्री का मान जो होता है वो 1/2 के बराबर होता है। यहां मामला गड़बड़ हो गया, यहां पे कितना आ गया, ये 60 डिग्री होगा। कॉस से कॉस कैंसिल, मतलब 3 थीटा जो है ये 60 डिग्री के बराबर होगा। यहां से हम लोग कह सकते हैं 60/3, 60/3 कहने का मतलब कितना मिल गया, 20 डिग्री मिल गया। 20 डिग्री कहां पे दिखाई दे रहा है, यह आपको विकल्प डी में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 96 का सही उत्तर जो है वो विकल्प डी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि थीटा 30 डिग्री के बराबर है तो 2 cos 2 थीटा किसके बराबर होगा, 2 cos 2 थीटा। अब थीटा इसका मतलब 2 cos, अब 2 थीटा कहने का मतलब कितना, थीटा अगर 30 है तो 30 गुने 2 मतलब 60 डिग्री आ जाएगा। इसको आप कह सकते हो 2 गुने cos 60 डिग्री किसके बराबर होता है, cos 60 डिग्री 1/2 के बराबर होता है। यहां 2 से 2 को आप कैंसिल कर लो, यहां पे कितना आ गया, 1 आ गया। 1 कहां पे दिखाई दे रहा है, ये हमें एक विकल्प 1 में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 97 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि tan थीटा बराबर 12/5 के है तो sin थीटा का मान क्या होगा। sin थीटा पता करना है। यहां से हमें दिया गया tan थीटा बराबर कितना, 12/5 के। अब आपको यह पता होगा कि tan थीटा का फॉर्मूला P/B होता है, P अब बाई बी। परपेंडिकुलर कितना है, 12, बेस कितना है, 5, h कितना है, h के बारे में आपको नहीं पता, ये कोई जानकारी नहीं है। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² = p² + b², या अगर इसको हम हिंदी में बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ओके, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमें लंब और आधार के बारे में पता है। लंब कितना है, 12 है, 12 का स्क्वायर कर लो। आधार कितना है, तो 5 है, 5 का स्क्वायर कर लो। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, और 5 का स्क्वायर करने पे 25 आएगा, और 144 और 25 को जोड़ेंगे तो 100 कितना आ जाएगा, 5 4 9 4 2 6 1, मतलब 169 आ गया। तो h² अगर 169 के इक्वल आ गया तो आप h को क्या लिख सकते हो, h बराबर हो जाएगा √169, या कह सकते हो 13 का स्क्वायर होता है 169, मतलब h आपको 13 मिल गया। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि sin थीटा का मान क्या होगा। यहां से आपसे sin थीटा पूछा गया। sin थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है P/H, और P/H कहने का मतलब लंब बट्टा कर्ण। लंब कहां पे है, तो लंब आपको 12 दिया गया, मतलब परपेंडिकुलर 12 है। h कितना है, h आपने अभी 13 फाइंड किया, तो कितना आंसर होना चाहिए, 12/13। कहां पे दिखाई दे रहा है, यह हमें ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 98 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि cot 60 डिग्री का मान होगा। अब cot 60 का मान यहां पे समझो आप, cot 60 डिग्री। अब देखो, आपको यह पता होगा कि tan 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, tan 60 डिग्री √3 के बराबर होता है। और आपको पता है कि tan 60 अगर √3 के बराबर होगा तो यह किसके इक्वल हो जाएगा, यह 1/√3 के इक्वल हो जाएगा cot 60। अब 1/√3 कहां दिखाई दे रहा है, यह हमें विकल्प 2 में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 99 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यदि थीटा 60 डिग्री के बराबर हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा। आपको थीटा दे दिया गया यहां पे 60 डिग्री के बराबर, यहां से आ जाएगा आपको sin थीटा प्लस cos थीटा, कितना आ जाएगा। अब थीटा के प्लेस पे आप पुट कर लो 60 डिग्री, तो यह आ जाएगा sin 60 डिग्री प्लस कितना आ जाएगा, cos 60 डिग्री। आपको यह पता है कि sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। यहां से आप 2 एलसीएम ले लो, तो यह आपको आ जाएगा √3 और +1, तो √3 + 1/2 कहां पे दिखाई दे रहा है, यह हमें ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 100 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया sec 90 - a किसके बराबर होता है। आपको पता है कि sec 90 - a cosec a के बराबर होता है। इसका मतलब cosec a कहां दिखाई दिया, विकल्प 1 में। इसका मतलब 101 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यदि 2 sin स्क्वायर a - 1 बराबर है 0 के तो a का मान क्या होगा। इसका मतलब आप यह समझ सकते हो कि sin, हमें दिया गया क्वेश्चन में कि 2 sin स्क्वायर a और -1 ये बराबर है 0 के। इसको आप ये तो लिख सकते हो कि 2 sin स्क्वायर a और ये बराबर किसके आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब sin स्क्वायर a
ये बराबर किसके आ गया 1/2 के। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो लिख सकते हो साइन ए ये बराबर हो जाएगा √1/2 के, या आप इसको लिख सकते हो 1/√2 के। साइन ए कितना मिल गया 1/√2 मिल गया। अब एक बात बताओ कि साइन ए आपको दिया गया 1/√2 के। अब हमें यह पता होना चाहिए कि साइन कितना का वैल्यू 1/√2 होगा। अब बोलोगे सर साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। अब 1/√2 की जगह पे हम साइन 45 लिख सकते हैं। अब साइन से साइन कैंसिल हो गया तो मतलब यहां से ए कितना आ गया, ए आपको मिल गया 45 डिग्री। 45 कहां पे दिया गया, ये हमें ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 102 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। अब चाहो तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। साइन 45 कितना होता है 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर। कॉस 45 कितना होता है 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर। अब डायरेक्ट इसको स्क्वायर करने पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 0 किस में दिया गया, ये आपको ऑप्शन बी में दिया गया, मतलब 103 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 2 साइन 2 थीटा बराबर √3 के है तो थीटा किसके बराबर होगा। यहां पे समझो कि 2 साइन 2 थीटा और ये बराबर किसके है √3 के। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि साइन 2 थीटा बराबर हो जाएगा √3/2 के, √3/2 के। इसका मतलब इसको साइन 2 थीटा बराबर आ जाएगा। अब एक बात बताओ कि साइन में कितना का वैल्यू √3/2 होता है। अब बोलोगे सर साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। यहां पे इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। अब देखो साइन से साइन को कैंसिल कर लो, इसका मतलब यहां से आपको मिल गया 2 थीटा और ये बराबर किसके आ गया 60 डिग्री के। अगर हम थीटा फाइंड करेंगे थीटा कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 60/2, 2 × 2 30 × 60, मतलब थीटा आपको 30 डिग्री का मिल गया। क्वेश्चन में पूछा गया थीटा किसके बराबर है, थीटा 30 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब 104 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री का सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।